गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे पास चैप्टर 1 क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, सेट ऑपरेशन। हमने अब तक ये देख लिया है कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, कुछ टाइप्स की हमने टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात भी करी है। अब आपके पास आता है जो नेक्स्ट, दैट इज वेरी पर्टिकुलर और वेरी इंपॉर्टेंट type of set, that is called universal set. यूनिवर्सल सेट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल यानी कि ऐसा सेट जो अपने अंदर जितने भी सेट आ सकते हैं, जो कंसिडरेशन है, उन सब को एक्वायर करता है। यानी कि a set which collects all the elements of sets under consideration। कहने का मतलब एक ऐसा सेट जो आसपास आने वाले जो भी हम सेट की बात कर रहे हैं उन सब के एलिमेंट्स को इकट्ठा कंटेन करके रखता है। जैसे कि अगर मैं मान लो मैं ये कहता हूं एक ए सेट है 1 3 5 7 सारे के सारे ऑड नंबर्स का। मैंने कहा बी एक सेट है 2 4 6 8 सारे के सारे इवन नंबर्स का। तो जो यूनिवर्सल सेट है, पहले तो ये देखते हैं उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप एक्स भी मान सकते हो। बेसिकली हम उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सारे के सारे। यानी कि एक चीज तो मुझे यहां से ये क्लियर हो गई कि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे जो मेरे पास जिन सेट्स की मैं कंसिडरेशन करके चल रहा हूं, जिनको मैं स्टडी कर रहा हूं। तो इस केस में यू मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि उसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमें पहले तो ये चीज क्लियर हो गई कि यूनिवर्सल सेट क्या है। अब आता है फिर हमारे पास यूनियन। यूनियन के लिए ये तो था सेट का रिप्रेजेंटेशन, ये सेट का नाम था। यूनियन एक ऑपरेशन है। यूनियन क्या है? एक ऑपरेशन। जो कि हम सेट के ऊपर यूज करते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ इस तरह से, यू की तरह ही। लेकिन ध्यान रखना वो तो कोई सेट हो सकता था, वो एक्स भी हो सकता था, वाई भी हो सकता है। ये यूनियन के फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। जैसे प्लस को हम प्लस के साइन से दिखाते हैं, माइनस को हाइफन से दिखाते हैं, वैसे यूनियन को हम इस सिंबल से दिखाते हैं। यूनियन को हम और भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? और कहो, यूनियन कहो, दोनों का मतलब क्या है? सेम। क्लियर? अब समझता इसमें होता क्या है। वो ये कहता है कि मान लो आपके पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 7 9। अगर मुझे इन दोनों का यूनियन करना है, यानी कि ए यूनियन बी इस तरह से लिखा जाएगा। मुझे इन दोनों सेट का अगर यूनियन करना है तो क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, मिलेगा तो मुझे एक सेटिंग। वो क्या करता है? ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर एक सेट बना देता है। कहने का मतलब कुछ हद तक वो यूनिवर्सल सेट की तरह ही काम करेगा। तो 1 2 3 4। अब ए और बी दोनों को मिलाकर लिखना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले बी के एलिमेंट्स को लिख दें फिर ए को लिख दें, पहले ए को लिख दें फिर बी को लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, 1 2 3 लिखने पर ये 2 दोबारा आ गए। यूनियन में 2 को लिखते एक ही बार है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। 2 पहले आ चुका तो उसको दोबारा नहीं लिखूंगा मैं। 4 6 7 9 ये मेरे पास क्या आ गया? यूनियन आ गया। ये चीज क्लियर है?
ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब मेरी बात को सुनना, चाहे कितने भी सेट हो हम उसका यूनियन इसी तरह से निकालने वाले हैं। मान लो मेरे पास एक सेट हो जाता C, जिसमें मैंने कह दिया था मान लो 10 और 11, तो मैं यहां पर क्या लिखता, A यूनियन B यूनियन C, यानी कि तीनों का यूनियन। तो 10 और 11 को भी ऐड कर देता। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स कि हम यूनियन कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मान लो मैंने कहा x, ये रिमार्केबल पॉइंट है। ये मैंने कहा मान लो स्टूडेंट्स x कोई भी एक एलिमेंट है जो मेरे पास, मैंने क्या कहा, x मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है जो कि A यूनियन B यूनियन C से बिलोंग नहीं करता। मैंने क्या कहा, x मेरे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, x क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट आप समझते हो, आपने पहले पढ़ चुके हो सेट के अंदर, ये यानी कि कोई भी सेट में लिखी जाने वाली वैल्यू को हम एलिमेंट कहते हैं। कोई भी एक एलिमेंट जो कि A यूनियन B यूनियन C के अंदर अवेलेबल नहीं है, बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x doesn't belongs to A and x doesn't belongs to B and x doesn't belongs to C। मतलब इसका मतलब ये हो गया, x ना तो A में आता, ना ही x B में आता और ना ही x C में आता। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, हमें अच्छे से क्लियर हो गया ये प्रॉपर्टी। फिर आगे देखते हैं, अब मैंने ये कहा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह से सेट लिया, एक A सेट है 1 2, B सेट है 1 2 4 6 7 9। मैंने ये कहा A मेरा सबसेट है B का। आपको पता है ये सिंबल था मेरे पास सबसेट का। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब होता था A के सारे एलिमेंट्स B में आते हैं, A के सारे एलिमेंट्स मेरे पास कहाँ आते हैं, B के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या देखा था, अगर A के सारे एलिमेंट्स मेरे B में आते हैं या A मेरा B का सबसेट है, तो A यूनियन B का जो रिजल्ट होगा, A यूनियन B का रिजल्ट क्या होगा, B ऑलवेज, क्योंकि बड़े वाला ही तो आएगा। करके देख लो, अब ये A1 2 उसके सारे एलिमेंट्स मेरे इसमें आ रहे हैं B में, तो इसका मतलब अगर मैं अब A यूनियन B करता हूं तो क्या मिलेगा, 1 2 4 6 7 9, जो कि क्या है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू B। तो मैं कह सकता हूं ना A यूनियन B मेरे पास क्या आ गया, B के इक्वल आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से क्लियर है। अच्छा, फिर आपके पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है वो होता है स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन भी मेरा इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन यानी कि जो मोस्ट कॉमन पार्ट, द मोस्ट कॉमन पार्ट, इसका रिप्रेजेंटेशन, ये भी ऑपरेशन है, उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये मोस्ट कॉमन पार्ट होता है। मान लो स्टूडेंट्स मैंने कहा एक A सेट है 1 2 3 एंड 4, मैंने ये कहा एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 और 2। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लो, चाहे 5 6 7। ठीक है, अब मैंने ये कहा स्टूडेंट्स, अगर आपको निकालना है A इंटरसेक्शन B, ऑब्वियसली बात है सेट के अंदर हमेशा आएगा सेट ही हमारे पास, A इंटरसेक्शन B, यानी कि A और B में से जो कॉमन वैल्यूज है वो निकालना है। A और B में से कॉमन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है हमें। तो कॉमन वैल्यूज में देखेंगे तो 1 कॉमन है, 1 दोनों में आ रहा है, 2 कॉमन है, 2 दोनों में आ रहा है। क्या इसके अलावा मेरे पास कोई भी एक ऐसी वैल्यू है दोनों सेट में आ रही है जो नहीं आ रही, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर है हमें ये। अब इसके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोरोली हम कहते हैं या फिर रिमार्केबल पॉइंट, मान लो मैंने ये कहा x doesn't belongs to A intersection B, x वही एलिमेंट है जैसे मैंने पहले बताया आपको। मैंने कहा x मेरे पास A intersection B से बिलोंग कर ही नहीं रहा,
किसी भी हालत में x मेरा a इंटरसेक्शन b से बिलोंग ही नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x मेरा a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करता है तो सुनिएगा, x मेरा a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करता, कहने का मतलब x इधर या तो वो x से बिलोंग नहीं करता या फिर वो मेरा b से बिलोंग नहीं कर रहा, और या फिर मेरे पास वो दोनों से ही बिलोंग नहीं करता। दोनों में डिफरेंस है। एक और चीज, इंटरसेक्शन के लिए हम एंड का यूज करते हैं जनरली, जैसे हमने ये कहा था, और क्या यूज हमने यूनियन के लिए कहा था। अब ये देखना, इसका मतलब क्या होगा, ए में नहीं आया तब भी यहां नहीं आएगा, बी में नहीं आया तब भी यहां नहीं आएगा, क्योंकि एक में होता दूसरे में भी होना चाहिए, जरूरी हो सकता है दोनों में ही ना हो। ठीक है क्लियर स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 मानता 5 नहीं आया, 3 मानता 3 नहीं आया, आगे मैं 9 मान लू। इस केस के लिए मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि वो मेरे पास 5 आ गया। 5 इसलिए कंसीडर नहीं है क्योंकि वो ए के अवेलेबल नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू ए। मैंने यहाँ पे 3 मान लिया, 3 इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो मेरे पास बी के अंदर नहीं है, ए के अंदर है। मैंने मान लिया यहाँ पे एग्जांपल 9 मेरा ना तो ए में है और ना ही मेरे पास बी में है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कोई भी दो सेट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के लिए, सच दैट ए आपका बी का सबसेट है, ए आपका बी का सबसेट है। मान लो मैंने कहा एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 और 2, बी एक मेरे पास सेट आ रहा है 1 2 3 4 5 का। ठीक है, मैंने क्या कहा, अब आपको पता चल गया ए के सारे एलिमेंट्स मेरे बी के अंदर आ रहे हैं, ए की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी मेरे पास बी के अंदर आ रही है, तो ए मेरा बी का सबसेट तो है। अगर मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास क्या आएगा, 1 और 2 ही आएगा इन दोनों के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, कम वाले के इक्वल आ गया। क्लियर? तो एक चीज याद रखना, अगर मेरे पास यूनियन होगा तो जहां माउथ ओपन होता है वो आएगा, इंटरसेक्शन होगा तो जहां से माउथ बंद होता है वो वाला आएगा। इसको मैं कहता हूं माउथ बंद, उधर कहता हूं माउथ ओपन। यूनियन में माउथ ओपन वाला आया, इंटरसेक्शन में माउथ बंद वाला आया। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक अच्छे से क्लियर है? अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास इंटरसेक्शन के अंदर ही, वो ये कहता है स्टूडेंट्स, मान लो एक सेट है ए 1 और 2 का, एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 5। अगर मैं अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करता हूं तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, या फिर हम इसको 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5, यानी कि नल सेट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, फिर हमने इंटरसेक्शन की बात कर ली, ठीक है, हमने यूनियन की बात कर ली। फिर आता है एक ऑपरेशन आपके पास, कॉम्प्लीमेंट। ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो हम किसी को एक दूसरे को पास करते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास सेट के अकॉर्डिंगली। कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। मैंने कहा एक x नाम का यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ए नाम का मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट, मैंने कहा यूनिवर्सल सेट। क्लियर? मैंने कहा एक ए नाम का सेट है जिसमें मैंने कहा 2 और 3 नाम की एलिमेंट्स हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, पोस्टोफी के अकॉर्डिंगली। अब मुझे निकालना है ए पोस्टोफी। ए पोस्टोफी का मतलब क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। समटाइम्स आप इसको ये भी लिख सकते हो a टू दी पावर c, उसका मतलब भी क्या है, a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेट a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालते हैं ए का। अब किस में से निकालते हैं? यूनिवर्सल में से। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक्स में से ए को माइनस कर दो, एक्स में से ए को माइनस कर दो, मतलब यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट की जितनी भी वैल्यूज हैं उसको माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब उन वैल्यूज को छोड़कर, उन वैल्यूज को छोड़कर जो वैल्यूज बच जाएंगी वो आप उसको लिख दो। जैसे इसमें से अगर मैं कहता हूं ए और सेट ए की कौन सी वैल्यूज आ रही है, इसमें से सेट ए की वैल्यूज आ रही है 2 और 3, तो आप उन दोनों को छोड़ देंगे, जो बाकी जो वैल्यूज बच गई जैसे 1, 4, 5, 6, वो आपके पास क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करने पर वापस से ए आ जाएगा। कैसे? आपने कॉम्प्लीमेंट कर लिया, अगर आप दोबारा से करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे 1 को छोड़ना है, 4 को छोड़ना है, 5 को छोड़ना है और 6 को छोड़ना है। तो बच गया क्या? 2 और 3। तो 2 और 3 ही मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर, जो कि क्या था? ए सेट था। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसी के बिहाफ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन आता है जिसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये दो सेट है मेरे पास, उन दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है। इसमें भी यूनिवर्सल की बात नहीं हो रही। जैसे एक सेट है 1, यानी कि 1 2 3 4, एक सेट है बी, मैंने बात करी 4, 5। इसमें आपको ये नहीं देखना उसमें क्या वैल्यूज है क्या नहीं। अगर मान लो मैंने ये कहा a माइनस में b, जो पहले लिखा है वो मेरा इंपॉर्टेंट है, जो बाद में लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट की बात नहीं हो रही। a माइनस बी का मतलब क्या है? पहले तो ये चेक करो b के अंदर कौन सी वैल्यूज है जो a में भी है, या फिर a के अंदर कौन सी वैल्यूज है जो कि मेरे पास b में भी है। a माइनस बी का मतलब क्या है? राइट डाउन all the values of set A, because यहाँ पे A था, except those values that are present in set B, यानी कि वो सारी की सारी वैल्यूज A की लिख दो, उनको छोड़कर जो वैल्यूज आपके पास सेट B में अवेलेबल है। तो A माइनस बी इस केस में क्या हो जाएगा? आपको पता है 4 ही मेरे पास एक ऐसा वैल्यू है जो मेरे पास सेट B में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उसको अंदर 1 2 3 लिखेंगे और 4 नहीं लिखेंगे। आपको इससे मतलब नहीं है कि b की कुछ वैल्यूज बच गई, b के अंदर 1000 वैल्यूज पड़ी हूं, आपको उससे मतलब नहीं। आपको a की वो वैल्यूज लिखनी है जो b में आ रही है, उनको छोड़कर, जो यानी कि b में नहीं है। अगर मैं यहीं पर ये कह दूं कि b माइनस a निकालो, तो b की वो वैल्यूज जो a में नहीं है, तो 4 तो आ रहा है, तो बच गया क्या? खाली 5। तो आपका आंसर क्या आएगा? ओनली 5। क्लियर? तो यहां से मेरे पास एक स्टेप और क्लियर हो गया। ये जरूरी नहीं है कि a माइनस बी मेरे पास b माइनस a के इक्वल हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने क्या देखा? डिफरेंस। फिर आगे आता है स्टूडेंट्स आपके पास एक डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट का मतलब डिसजॉइंट यानी कि जो ज्वाइन ही नहीं हो रहा। ज्वाइन नहीं होने का मतलब क्या हो गया? ज्वाइन नहीं होने का मतलब ये हो गया कि मान लो एक सेट है A 1 2
एक सेट है बी 3,4। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है दो सेट का इंटरसेक्शन अगर मेरे पास 5 आ जाए। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हो गया, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आ जाए 5, तो मैं उसे क्या कहता हूं, डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे 5 आ गया, इसका मतलब मेरे पास क्या है, ये डिसजॉइंट सेट। क्लियर स्टूडेंट्स? आज हमने क्या देखा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेट देखी, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, उनके ऊपर लगने वाले कुछ ऑपरेशंस देखे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी तरह के। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।